महाराष्ट्र में राणा दंपति वर्सेस ठाकरे की जंग अब बीजेपी बनाम शिवसेना घमासान में तब्दील हो गई है। और बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ऑफिशियली उद्धव सरकार की शिकायत की और किरीट सोमैया के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह सचिव से 25 मिनट तक मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में सांसद विधायक भी सुरक्षित नहीं है। उद्धव के प्रवक्ता खुलेआम जिंदा दफनाने की धमकी दे रहे हैं। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव के गुंडे खुलेआम मारपीट करते हैं, यहां तक कि पुलिस स्टेशन परिसर में भी उन पर हमला किया गया। गृह मंत्रालय से हमारी केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला जी से हमारा काफी डिटेल डिस्कशन हुआ। 20-25 मिनट की चर्चा में उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, इसके बारे में और भी शिकायतें यहां पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। सिर्फ विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। नेवल ऑफिसर के घर में शिवसेना के गुंडों उद्धव ठाकरे के कहने पे जाके मारते हैं। मनसुख हिरन की उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए हुए 2 पुलिस ऑफिसर सुपारी लेकर हत्या करते हैं। विधायक सांसद को जिंदा गाड़ने की धमकी दिया, जिंदा दफनाने की धमकी। और किरीट सोमैया, जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। तो जो लेटर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के इस ड्रामे के एक एपिसोड का एक नया चैप्टर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। किरीट सोमैया का पूरा बयान हमने आपके सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना सिर्फ उद्धव ठाकरे की ओर से फ्री हैंड उनके प्रवक्ताओं को मिला हुआ है, वो जो चाहे बोल सकते हैं, जैसी चाहे धमकी दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिक कितने निरंकुश हो गए हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी उन पर जानलेवा हमला किया गया और पुलिस वालों की मौजूदगी में थाने के अंदर ये सब कुछ हुआ। और किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी ने ठाकरे सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में सोमैया पर हमला हुआ। मुंबई पुलिस की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। जेड सिक्योरिटी सुरक्षा वाले किरीट सोमैया पर भी बेहद आपत्तिजनक हमला भी हुआ है। उनके खिलाफ बातें भी की जा रही हैं। और इसी को लेकर एक चिट्ठी तो आपने देखा कि जो डेलीगेशन ने जाके दिया, और दूसरी चिट्ठी लिखी है एक्स सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने, जो केंद्रीय गृह सचिव को भेजा गया है और सारे मुद्दों को एक बार फिर से उठाया गया है। कैसे गुंडागर्दी की जा रही है पुलिस की आड़ में, और ये सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल उठाया जा रहा है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। और अब आपको दिखाते हैं 2 दिन पहले जब खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति से किरीट सोमैया मिलने के लिए जा रहे थे, कैसे उन पर हमला किया गया। एक और वीडियो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं।
तो 23 तारीख की तस्वीर आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को जिस वक्त किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंच रहे थे नवनीत राणा और रवि राणा को से मुलाकात करने के लिए, उसी दौरान देखिए कि सड़क पर किस तरह से उनके पीछे एक भीड़ दौड़ती है और इसी भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था। पत्थरों से हमला किया गया था जिसमें चोट भी लगी थी किरीट सोमैया को। और आप देख रहे हैं कि पीछे किस तरह से जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। एक MP भी है किरीट सोमैया। और आप देखिए जो यहाँ पर कमांडोस उनके साथ थे उनको भी भागना इसलिए पड़ा क्योंकि किरीट सोमैया को बचाने के लिए उनको सड़क पर उतरकर उन लोगों को रोकना पड़ा। उनको ढाल बननी पड़ी है उन लोगों के बीच में जो किरीट सोमैया पर लगातार पत्थर फेंक रहे थे। देखिए ये गोले में जो आप लोग नजर आ रहे हैं ये, और किरीट सोमैया ने बताया कि ये सब शिवसैनिक थे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने उठाई कि जो आप लोगों को देख रहे हैं गाड़ी के बिल्कुल करीब, इस गाड़ी के बिल्कुल जो करीब लोग नजर आ रहे हैं, FIR में लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर दूर थे शिवसैनिक। अब आप सोचिए कि किरीट सोमैया ने कहा नहीं जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उसमें कहीं पर भी लग रहा है कि जो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनकी दूरी और इस गाड़ी की दूरी के बीच 3 किलोमीटर का फासला है। तो ये जो तस्वीर ये बताती है कि जिसका जिक्र किरीट सोमैया कर रहे हैं कि एक फर्जी आपने FIR बना दी, इसलिए वो संजय पांडे लगातार कमिश्नर का नाम ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।